मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां पर ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक आमने सामने आए। साथ ही में जिंदर महल को मिला एक वर्ल्ड टाइटल का मैच और मेन इवेंट में कोडी रोड और नाकामोरा भी आमने सामने आए और भी अच्छी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है द ड्रू मैकिंटायर के साथ। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं और सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मेरे माइंड में चल रही है बहुत सारी चीज़ें कि मैं ये मैच क्यों हार गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो डेमन प्रीस्ट है और डेमन प्रीस्ट एक हरामी बंदा है और अब मैं जाने वाला हूँ उसके पीछे। लेकिन क्या मैं ये ऐसा कर सकता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें मुझे सेमी ज़ेन ने कही थी उसकी बातें भी सही थी, सेथ रॉलिंस ने कही थी वो भी सही थी, लेकिन मैं जो हूँ मैं खुद ही अपने रास्ते में आ रहा हूँ। तो ऐसे में क्या मैं WWE को लीव कर सकता हूँ? उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद मैं 9 साल बाद आऊँगा और हीरो बनूँगा। जैसे ही ये बातें कहते हैं वो वहाँ पर सीएम पंक का थीम सॉन्ग बजता है और वो आता है रिंग के अंदर। वो जो है सीएम पंक के आमने सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई तू यहाँ पर आए, तूने 9 साल बाहर गुजारे, अभी तू हमारी अपॉर्चुनिटी मार रहा है। लेकिन अगर मैं रॉयल रंबल के अंदर, ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं अगर रॉयल रंबल के अंदर उतर गया तो फिर तुम्हारा जीतने का कोई भी चांस नहीं है। मैं तुझे भी एलिमिनेट करूंगा और मेन इवेंट करूंगा रेसलमेनिया को और वहां पर क्राउड के सामने टाइटल भी जीतूंगा। इसके बाद सीएम पंक माइक पर आते हैं और कहते हैं कि रॉयल रंबल के अंदर मैं जाऊंगा और जीतूंगा भी, और रॉयल रंबल में अगर मुझे कोई बंदा हरा सकता है तो वो मैं खुद हूँ और मैं होप करता हूँ कि तू ही वो लास्ट बंदा होगा जिसको मैं एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीतूंगा। और इसके बाद वो माइक ड्रॉप करके वहाँ से चले जाते। तो ये एक कमाल की प्रोमो वार इन दोनों के बीच में देखने को मिले। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था एक सिंगल में, जहां पर पिन बेलर पेश कर रहे थे टमासो चैंपा को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और इस मैच के अंदर जो टमासो चैंपा है उसकी विक्ट्री भी हो जाती है। लेकिन रिंग साइड पर जॉनी गार्गेनो भी थे तो उसकी थोड़ी सी हेल्प की वजह से वो ये मैच जीत जाते हैं। लेकिन मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था अगेन एक मैच जहां पर जो कोफी किंगस्टन है वो पेश कर रहे थे लुडविग काइजर को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ब्रूटल मैच था। लेकिन ये जो मैच है ये डबल काउंट आउट से एंड हुआ और उसके बाद जो लुडविग काइजर ने बुरी तरीके से बजाया कोफी किंगस्टन को, तो वो ऐसा लग रहा था कि शायद कोफी किंगस्टन इंजर होंगे, लेकिन होप करते हैं कि वो अच्छे से होंगे। लेकिन ये मैच जो है इसका डबल काउंट आउट्स के ज़रिए से रिजल्ट निकला, नो कंटेस्ट में ये मैच ख़त्म हुआ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था नाया जैक्स का रिंग के अंदर। नाया जैक्स रिंग के अंदर आती है और कहती है कि मैं रॉयल रंबल के अंदर उतरने वाली हूँ, ना सिर्फ उतरूँगी बल्कि अब मेरे सामने अगर यू स्काई आती है उसके पास टाइटल है तो वो उसका भी मेरे को कोई परवाह नहीं है, और अगर मेरे सामने रिया रिप्ली आती है तो मेरे को उसकी भी कोई परवाह नहीं है, बल्कि मेरे को सिर्फ एक चीज़ की परवाह है और वो है वो रिया रिप्ली के पास जो चैंपियनशिप है उसके। और उसके बाद रिया रिप्ली का थीम सॉन्ग बताया वो आती है और नाया जैक्स के आमने सामने आकर कहती है कि भाई तू लास्ट वीक अगर बेकी लिंच को तूने हराया तो उससे तू अपने आप को तीसमार खान समझ रही है, लेकिन वैसा है नहीं, बल्कि मैं एक रिया ब्लडी रिप्ली हूँ और अगर तू रॉयल रंबल भी जीतेगी तो वहाँ पर तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो उसके बाद जो नाया जैक्स है वो माइक पर आकर कहती है कि अगर मैं रॉयल रंबल के अंदर उतरती हूँ तो मैं उसको जीतूंगी भी और मेरा सिर्फ एक ही एम रहने वाला है और वो है तुमसे टाइटल लेना और तुझे पेश करना रेसलमेनिया 40 के अंदर। और उसके बाद वो माइक ड्रॉप करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ये प्रोमो वार काफ़ी कमाल का लगा और आज सही में ऐसा लग रहा था कि नाया जैक्स को जो ट्रिपल एच है वो काफ़ी सीरियसली लेने वाला है। और जिस तरीके से पहले पास्ट में उन्होंने कांड वगैरह किए हैं तो उसके बावजूद जो ट्रिपल एच इस समय नाया जैक्स को बुक कर रहा है वो काफ़ी कमाल की चीज़ें हमें आगे जाके देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था कैडन कार्टर कटाना चैंस अपनी टाइटल्स टैग टीम टाइटल्स को डिपेंड कर रही थी अगेंस्ट चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर निवन। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इस मैच में जो कैडन कार्टर और कटाना चैंस है उन्होंने अपने फिनिशर किंगस्टन के साथ विक्ट्री अर्न कर ली, जो कि काफ़ी कमाल का फिनिशर था, डबल टीम मूव था और इसको किंगस्टन का नाम दिया। तो ये काफ़ी कमाल का फिनिशर था और जिसकी वजह से उन्होंने अपने टाइटल को भी रिटेन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है मिज वर्सेस जेडी मैकडोना का मैच। तो ये मैच भी काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। रिंग साइड पर
जो आर्ट्रूथ थे वो भी थे, और साथ ही में जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो भी थे। डोमिनिक मिस्टीरियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंड में जो फ़ायदा है वो मिस को ही मिला। उन्होंने अपना स्कल्स क्रशिंग पिनाले लगाकर इस मैच के अंदर जो जेडी मैकडोना है उसको हरा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो काफ़ी कमाल का चीज़ था, जहाँ पर सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड किया डे 1 के अंदर, और अभी मेरा एक ही गोल लेने वाला है और वो है इस टाइटल को रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में डिफेंड करना, क्योंकि मैं रेसलमेनिया किसी भी रेसलमेनिया के अंदर किसी मेजर टाइटल के साथ नहीं गया, यानी किसी वर्ल्ड टाइटल के साथ नहीं गया, और इस साल मैं ये करने वाला हूँ। और उसके बाद वो जो है वो और कुछ कहने वाले होते हैं, तभी जो और कहते हैं कि मैं जो हूँ इस टाइटल को उस रेसलमेनिया से पहले भी डिफेंड करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ उसके लिए कोई परफेक्ट बंदा चाहिए, जहाँ पर जिंदर महल निकल के सामने आते हैं। और जिंदर महल जो है वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं सेथ रॉलिंस को और कहते हैं कि भाई रॉक के साथ लास्ट वीक मैंने जो सेगमेंट दिया तो उससे जो है उसकी वजह से मैं तुझसे मैच मांग रहा हूँ और मुझे मैच दे दे। जिसके बाद जो सेथ रॉलिंस है कि जो जिंदर महल है वो आते हैं और सेथ रॉलिंस के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई तू भले ही बड़ा चैंपियन है, लेकिन मैं एक फॉर्मर चैंपियन हूँ, मैंने रेंडी ऑर्टन को हराया है, रॉक के साथ सेगमेंट किया है जो कि लास्ट वीक उसका सेगमेंट था। उसके बाद सेथ रॉलिंस माइक पर आते हैं, भाई मुझे पता है कि तूने रॉक के साथ सेगमेंट किया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने तुझे प्राई कर दिया था। और उसके बाद कहता है कि अगर तू चाहता है कि मेरे साथ मैच लड़े तो बिल्कुल भी मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, और अगले वीक तुझे इस टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो WWE ने अगले वीक के लिए जिंदर महल और सेथ रॉलिंस का जो वर्ल्ड टाइटल का मैच है वो ऑफिशियल कर लिया है। तो अगले वीक मंडे नाइट रॉ के अंदर ये मैच हमें देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो ट्रिपल एच है उन्होंने जिस तरीके से अपडेट्स आ रही थी कि जिंदर महल से WWE काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो उस खुशी की वजह से WWE ने जिंदर महल को ये टाइटल मैच दिया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था ओटिस वर्सेस आइबार के बीच में मैच। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और दोनों काफ़ी तगड़े बंदे हैं। तो ऐसे में इस मैच को जो है आइबार जीत जाते हैं और अपना जो मून सॉल्ट है वो लगा देते हैं ओटिस को, और इस तरीके से वो विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है कोडी रोड वर्सेस नाकामोरा। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। दोनों एक दूसरे को कैंडो स्टिक से बजा रहे हैं, टेबल के थ्रू एक दूसरे को फेंक रहे हैं, एक दूसरे को स्टील चेयर से मार रहे हैं, मिस्ट भी फेंका जो नाकामोरा है कोडी रोड के ऊपर, लेकिन एंड में जो कोडी रोड है उन्होंने टेबल के थ्रू पटका नाकामोरा का और उसके बाद अपना जो कोडी क्रॉस रोड है वो लगाया और इसी तरीके से पिन करके नाकामोरा को इस मैच के अंदर हरा दिया और विक्ट्री अर्न कर ली कोडी रोड ने। तो एक कमाल का मैच हमें देखने को मिला और आज का जो ओवरऑल मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो ओके था, काफ़ी कमाल की चीज़ें हुई। तो आप लोगों को कैसा लगा रेटिंग ज़रूर मेंशन कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत सी जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।